हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आफ्टर सो लॉन्ग आई थिंक 10 डेज़ का मैंने गैप लिया है। उसके बाद ही मैं आई हूँ नए वीडियो लेके। बट दिस वीडियो विल नॉट बी अ स्टडी व्लॉग और सम काइंड ऑफ entertaining video or something like that. This is basically a Q&A session. You guys have asked me a lot of questions. You guys have posted a lot of queries of yours in my previous videos. So I just want to clarify all your doubts. एक एक करके सबका क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे पाऊँगी, बट मैंने कुछ कुछ कॉमन क्वेश्चन जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल ने पूछा है, तो उन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करूँगी। और किसी किसी का कमेंट के रिप्लाई में भी मैंने रिप्लाई किया है, बट कई सारे ऐसे कमेंट्स हैं जहाँ पे मैंने रिप्लाई नहीं किया है, तो आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दैट स्पेसिफिकली। और हाँ, आप में से कई सारे लोगों ने मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट भेजे हैं और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लोगों ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है और थैंक यू सो मच फॉर दैट। सच में बहुत अच्छा लगा। और कई सारे लोगों ने मुझसे मतलब कुछ ऊटपटांग बातें भी मुझे बोले हैं, लाइक द नेगेटिविटी आई वुड से। तो उन सब नेगेटिविटी को मैं दूरी रखना चाहूँगी और आई जस्ट वांट टू थैंक ईच एंड एवरीवन हु हैव सपोर्टेड मी एंड या सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल ये है कि आप करंट अफेयर्स कैसे फॉलो कर रहे हो और सोर्सेज क्या क्या है करंट अफेयर्स फॉलो करने का, एंड लाइक ऑल ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। सो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि करंट अफेयर्स एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप जितना अपना पोटेंशियल आपका खुद का है करंट अफेयर्स कलेक्ट करने का, उतना आप लगाओगे भी ना पूरा का पूरा, फिर भी आप वो कवर अप नहीं कर पाओगे। करंट अफेयर्स एक ऐसा चीज़ है जो कि आप जितना भी कोशिश कर लो ये ख़त्म नहीं होने वाला एक ऐसा चीज़ है। और ये चीज़ के बारे में मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बोला था कि करंट अफेयर्स का कुछ ऐसा पर्टिकुलर सोर्स नहीं होता है और एकदम एग्जैक्ट आप अगर एक चैनल से फॉलो कर रहे हो या फिर एक वेबसाइट से फॉलो कर रहे हो वहीं से एग्जैक्ट डिट्टो आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए ना आप जब भी कुछ एक ऐसा आपको मिलता है ना फ़ोन पे या फिर टीवी में, अगर ऐसा कुछ आपको दिखता है, यूजुअली हम लोग टीवी में न्यूज़ नहीं देखते हैं, फ़ोन में ही देखते हैं, तो तभी ना आप वो उसको ना नोट डाउन करके रख दो। एकदम की पॉइंट एक बना लो, की वर्ड एक ढूंढ लो, ढूंढने के बाद वो एकदम जॉट डाउन कर लो अपने कॉपी में या फिर आपके नोट पैड में, जहाँ पे भी आप करते हो करंट अफेयर्स के लिए कलेक्शन रखते हो आप जहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे आप जब बनाते जाओगे, और कभी कभी मैं जो वेबसाइट मैंने बताया है, अभी मैं फिर से बताऊँगी वो सारे वेबसाइट्स के नाम, तो उन सब वेबसाइट्स में जाके वीकली आप कलेक्ट करो या फिर 2-3 डेज़ बाद आप कलेक्ट करो या फिर डेली कर सकते हो अगर पॉसिबल है तो करो। और हाँ, न्यूज़पेपर भी जहाँ जहाँ आपको लगता है न्यूज़पेपर में कि ये इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आप कलेक्ट कर सकते हो न्यूज़पेपर से भी। तो यही सारे वेबसाइट्स है जहाँ से मैं कलेक्शन करती हूँ, अपना रखती हूँ कलेक्शन करंट अफेयर्स का, ठीक है। तो ये सारे आप फॉलो कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल्स भी मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना के रखा है, तो यू कैन वॉच इट आउट इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड इट आउट, ठीक है। और कई सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि हो सके तो आप अपना राइटिंग, जो आप मेंस राइटिंग का प्रैक्टिस कर रहे हो, एक मतलब एक डेमो दिखाने के लिए सबने पूछा था, कई सारे लोगों ने, नॉट सबने। तो ये यहाँ पे वीडियो में दिखाना, मैंने एक बार दिखाया भी था आई गेस, तो ये यहाँ पे फिर से दिखाना पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं अपना एक डेमो, एक PDF सेंड करूँगी आप सबको, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगी। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किया है तो यू कैन ज्वाइन इट। सो मूविंग फॉरवर्ड टू मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि जुडिशरी की प्रिपरेशन आप कई सारे लोग करना चाहते हो और अभी आप LLB परस्यू कर रहे हो या फिर इंटीग्रेटेड LLB कोर्स परस्यू कर रहे हो, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम आई वुड से। लाइक अगर आप अभी LLB मतलब कर रहे हो, अभी आपका LLB कंप्लीट नहीं हुआ है और यू वांट टू प्रिपेयर फॉर जुडिशरी, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी। लाइक मैंने भी अपने LLB, मैंने 3 इयर्स का LLB कोर्स किया था, तो थर्ड सेमेस्टर से ही मैंने अपना एक माइंडसेट बना के रखा था कि मुझे ऐसे ऐसे प्रिपरेशन करना है AJS के लिए। और मैंने तभी से कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह ढूंढना शुरू कर दिया था। और मतलब कुछ वीडियोज़ में देखती थी हमेशा कि मुझे मतलब कैसे, किस तरीके से, किस मोडस ऑपरेंडी रखना है अपने दिमाग में इन लीगल टर्म्स, तो ये मैंने पहले ही देखना स्टार्ट कर दिया था अपने LLB के टाइम से। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम अगर आप LLB अभी परस्यू कर रहे हो और कंप्लीट आपका नहीं हुआ है, तो आप कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो ना अपने सेमेस्टर के लिए, तो उस टॉपिक को ना इस तरीके से पढ़ो, इस अप्रोच के साथ पढ़ो कि आप जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आप उस अप्रोच को रख के आप पढ़ोगे ना, तब आपका जुडिशरी का भी प्रिपरेशन हो जाएगा और साइड बाय साइड आपका सेमेस्टर का भी प्रिपरेशन हो ही जाएगा, है ना। जुडिशरी से ज़्यादा ऊपर में तो आपका सेमेस्टर एग्जाम नहीं होगा, जुडिशरी के लेवल का भी नहीं होगा, जुडिशरी के नीचे का ही लेवल का होगा ऑब्वियसली, है ना। तो इसलिए अगर आप जुडिशरी के अप्रोच से पढ़ोगे तो आपका जुडिशरी का प्रिपरेशन भी साइड बाय साइड हो जाएगा और सेमेस्टर का भी प्रिपरेशन हो ही जाएगा। तो इस तरीके से आप रख सकते हो अपना माइंडसेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ योर टारगेट स्टेट। तो मेरा टारगेट स्टेट है असम। सो नेक्स्ट मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज़, मेरे हर एक वीडियो में हर किसी ने ये सवाल पूछा है कि आप कोचिंग कहाँ से ले रहे हो और मतलब आपने कोई परचेज़ किया है क्या कोर्स वगैरह। तो हाँ, मैं कोचिंग मैंने लिया है और मेरा कोचिंग अभी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है, अभी बस टेस्ट सीरीज चल रहा है हम लोगों का। तो मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है एस्पिरेंट्स। तो ये कोई फ्रेंचाइज नहीं है, ये छोटा मोटा सा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि बहुत अच्छा है। सो तो अभी जो एक सिचुएशन होकर रखा है कि 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल के बारे में सब लोग पूछ रहे हैं कि इसके बारे में आप क्या सोच रहे हो और आप कैसे प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू कर रहे हो इस मतलब झंझट के बीच में भी। तो आई जस्ट वांट टू से कि
तो जिस जिस स्टेट ने होल्ड पे रखा है जुडिशरी को इस जजमेंट के लिए, तो उस सब स्टेट का ना फॉर्म फिलअप होकर रखा है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप करके रखा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार अगर हो भी जाए ये रूल अप्लाई, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार से होगा। आई थिंक इसके लिए भी 2 साल या फिर 3 साल का टाइम पीरियड मिलेगा कि 3 साल बाद या फिर 2 साल बाद ही ये इंप्लीमेंट हो सकता है, ऐसा कुछ शायद आ सकता है। अभी कुछ यूट्यूबर्स भी, मतलब कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला यूट्यूब चैनल में भी यही सारे सब लोग बोल रहे हैं, टीचर्स वगैरह, कि मतलब 50-50 सिचुएशन अभी है कि मिड ऑफ 2025 के अंदर सब जो होल्ड पे रखा है एग्ज़ाम जुडिशरी का, तो वो सब हो जाना चाहिए। अभी देखते हैं क्या होता है। और देखो इतने दिनों से हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अभी सिर्फ इस जजमेंट के लिए हम लोग चुप नहीं बैठ सकते ना। हाँ, सबका प्रिपरेशन थोड़ा स्लो ज़रूर होकर रखा है, मेरा तो स्लो होकर रखा है, यही टेंशन में कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं। अगर होता है फिर भी ठीक है, नहीं होता है फिर भी ठीक है ना। इस तरीके का माइंडसेट हमें रखना अभी पड़ेगा। ज़रूरत मतलब यही चीज़ का है कि आपका मोरल और आपका जो मोटिवेशन है वो टूटना नहीं चाहिए सिर्फ इस डिसीजन के लिए। अगर एग्ज़ाम हो जाए तब क्या करेंगे हम लोग? अगर हमारा प्रिपरेशन अभी हम लोग छोड़ दें तो तब तो हम लोग का एकदम बैन बच जाएगा, है ना, क्लियर वर्ड्स में। तो इसीलिए प्रिपरेशन जैसा भी हो, मतलब जिस तरीके से भी हो, अगर आप दिन में 12 घंटे पहले पढ़ रहे थे तो अभी आपका मोरल थोड़ा डाउन होकर रखा है सिर्फ इस जजमेंट के वजह से, तो मैं बोलूँगी कि आप 12 घंटे तो नहीं, अगर हो पा रहा है तो आप एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स पढ़ने की कोशिश करो, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आप कितने साल से प्रिपेयर कर रहे हो? तो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ 2023 के सितंबर से, तो तभी से मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। सो नेक्स्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन इज़, रीजनिंग कहाँ आता है जुडिशरी में? रीजनिंग का कोई मतलब नहीं है, रीजनिंग क्यों कर रहे हो आप? ये सब लोग ने पूछा है, कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा है मेरे प्रीवियस वीडियो में जहाँ पे मैं रीजनिंग कर रही थी। तो अगर आप असम से हो तो आपको पता ही होगा, रीजनिंग भी इंक्लूडेड है हमारे जीके सेक्शन में, तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड एज वेल। तो आई थिंक कुछ स्टेट्स में नहीं होंगे, तो इसलिए लोगों ने पूछा है, बट असम में होते हैं रीजनिंग वगैरह। तो या सो नेक्स्ट इज़, आपने एलएलबी कब कंप्लीट किया है? तो मेरा एलएलबी कंप्लीट हुआ था 2023 के जुलाई में। तो या किसी ने मुझसे पूछा था मेरे प्रीवियस वीडियो के थंबनेल को देख के कि आपको जुडिशरी में इतने मैप्स की ज़रूरत कैसे पड़ गई? तो उसी कमेंट पे कई सारों ने लाइक भी किया है और कई सारों ने आई थिंक रिप्लाई भी किया है कि एग्जैक्टली और वगैरह वगैरह। और किसी ने आई गेस ये भी बोला है कि क्यों ज़रूरत पड़ती है मैप्स की भी जुडिशरी में। तो आई जस्ट वांट टू से ऑन दिस कमेंट कि जुडिशरी में मैप्स की ज़रूरत पड़ती है इसीलिए बिकॉज जुडिशरी में जीके भी इंक्लूडेड है, और जीके इंक्लूड है तो इसमें आपका जियोग्राफी भी इंक्लूडेड होगा आई एम श्योर, तो इसीलिए ज़रूरत पड़ती है मैप्स की। और मैप्स के नॉलेज रखना सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उन सब के लिए ही ज़रूरत नहीं है, हम सब के लिए ज़रूरी है ना। तो इसीलिए मैप्स की, मुझे बचपन से मैप्स की बहुत ज़्यादा शौक है, तो इसीलिए मैं अपने घर में चारों दीवार में मैंने मैप्स लगा के रखा है। मुझे देखना पसंद है कौन सी जगह पे क्या है, और मैप्स की नॉलेज मुझे रखना बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने मैप्स यहाँ पे लगा के रखा है। वैसे तो मुझे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं थी कि मैं कहाँ पे क्या लगा रही हूँ, बट फिर भी मुझे लगा कि ये मुझे बताना चाहिए। तो या और नेगेटिविटी क्या है? नेगेटिविटी तो सबके पास सब कूट कूट के भरा ही होता है ना, बस वो दिखाने की ज़रूरत है, किसी और चीज़ का फ्रस्ट्रेशन किसी और चीज़ पे निकालने की बस देरी है। तो या आई जस्ट वांट टू से दिस थिंग। सो या मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं बहुत जल्द अभी बैक टू बैक स्टडी ब्लॉग डालूंगी, क्योंकि अभी मैंने बहुत दिन का गैप लेके रखा था ड्यू टू सर्टेन रीजंस। मैं हमेशा बोलती हूँ कुछ ना कुछ रीजन तो होते ही है, और घर में कुछ फंक्शंस वगैरह भी थे, शादी वगैरह तो इसलिए मैंने शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं घर से प्रिपरेशन कर रही हूँ तो डिस्टर्बेंस तो आता ही है। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।